नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपकी बर्बादी की माला जप रहा है यह इंसान। कौन है वे तीन लोग और आपको आखिर कौन बर्बाद करना चाहता है? कहते हैं हमने चाहे किसी का कुछ बिगाड़ा हो या न बिगाड़ा हो, जिंदगी का एक नियम है कि ये ज़िंदगी एक कबड्डी के खेल की तरह है। जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। यानी जब आप ज़िंदगी में सफल होने की कगार पर होंगे तो आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस बात में बहुत सच्चाई है। तो वीडियो में दोस्तों बहुत गंभीर बातों पर चर्चा करेंगे, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताएंगे और आपके होश को उड़ा देंगे। आपसे अनुरोध बस इतना है कि आज की इस वीडियो में हमने पर्याप्त वो सावधानियां बताई है जिससे आप खतरे से बच सकते हैं। आपकी कुछ गलत आदतें भी आपको इनके जाल में फंसा सकती है। और वीडियो के अंत में 2 उपाय भी दिए गए हैं, वो भी बहुत कारगर साबित होंगे। इसीलिए आपको बस थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना है। फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि हम इस तरह से काम करें कि बाएं हाथ से करें तो दाएं हाथ को भी पता न चले। जिस प्रकार से दान पुण्य किया जाता है, ऐसा कि किसी को अंदाज़ा तक नहीं हो कि हमने क्या दान किया है, वैसे ही हमारे कर्म अब ऐसे होने चाहिए, हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता ही ना चले कि हमने क्या मेहनत की है। लोगों को पता ही ना चले कि हम आखिर चुपचाप किस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, वहीं से आपको लाभ होना ज़बरदस्त शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारी एक ख़ास सलाह आपको क्या रहने वाली है, वो ये रहेगी कि लोगों पर हद से ज़्यादा भरोसा आप बिल्कुल भी ना करें। आपकी जो फितरत है वो काफ़ी मासूमियत भरी है। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग आपको कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात मान लेते हैं। लोग आपको कुछ समझाते हैं तो आप उनकी बात समझ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब हमें गलत लोगों का संग मिल जाता है, गलत लोगों का सहारा सलाह मिल जाती है, तो वो चीज़ हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये बात आपको समझनी होगी। मान लीजिए आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आप सफलता पाने ही वाले हैं, लेकिन आपने किसी से कुछ पूछ लिया और वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता होगा, जलन करता होगा, तो आपको अंत समय पर वो राह से भटका देगा और आप अपनी सफलता से वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी बर्बादी वो तय कर देगा, क्योंकि आपकी बर्बादी की माला वही तो जप रहा है। उस इंसान का नाम बताएंगे आगे वीडियो में। बहुत सावधानी के साथ वीडियो देखिएगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने निर्णयों पर भी भरोसा रखें। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमने जो सोचा है वो भी करने की हम पूरी कोशिश करें। क्योंकि जब तक जीवन में खुद के निर्णयों पर सफल नहीं होंगे, तब तक परिपक्वता कैसे आएगी, तब तक हमें खुद पर विश्वास कैसे होगा। इसीलिए दोस्तों, लोगों के भरोसे आप रहना छोड़ दीजिए। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वही लोग इस दुनिया में करते हैं। हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा जताते हैं मानो वो हमारे बहुत ज़्यादा अपने हैं, हमसे ही उनका दिन है, हमसे ही उनकी रात है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम नहीं होते तो सोचते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को सफल होने से कैसे रोका जाए। तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। हमें ज़रा बचकर रहना है, हमें ज़रा सावधान रहना है। कोशिश आपको यही करनी है कि जो आप कह रहे हैं वो दिल से कहें। कोशिश आपको यही करनी है, ज़िंदगी में जो भी आया है वो एक दिन आपकी ज़िंदगी से जाएगा। तो अपने आप को अकेला चलाना भी सीखिए। कई बार आप लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूं, या कोई काम करूंगा तो उसके साथ ही करूंगा, ये मनोभाव भी आता है। लेकिन वही इंसान अगर आपकी बर्बादी चाह रहा होगा तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो खुद को अकेला रखिए। आए अकेले थे, जाए ना भी अकेला ही है, तो फिर किसी के भरोसे हम क्यों रहें। बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं आगे कि आपकी कौन सी गलतियां हैं जो आपके रक्षा कवच को कम कर रही है। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे, इसीलिए अनुरोध बस इतना है कि वीडियो के साथ थोड़ा समय निकाल कर बिल्कुल अंत तक बने रहें। सबसे पहली सावधानी आपको यही बरतनी है दोस्तों
कि कम बोले लेकिन स्पष्ट बोले। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हर बात पर कई वाक्य बना देते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान वो होता है जो कम बोलता है लेकिन मधुर और व्यवस्थित बोलता है। आप जब कम बोलेंगे तो लोगों के बीच आपका सम्मान होगा। लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान भले कम बोलता है लेकिन जब भी बोलता है फालतू की बात नहीं करता है, केवल इम्पोर्टेंट बात करता है। तो आपकी बातों को महत्व भी दिया जाने लगेगा। जब आप बकर बकर बोलते रहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो बोलता रहता है और आपकी बातें कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए जीवन में अपना व्यक्तित्व कायम करना है तो कम बोलिए लेकिन स्पष्ट बोलिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी कुछ गलत आदतें आपके किस्मत को कम कर रही है, आपके भाग्य प्रतिशत को कम कर रही है। सबसे पहला, मुख्य दिनों में मांस मदिरा का सेवन करना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मंगलवार के दिन भी गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, शनिवार के दिन भी कर लेते हैं, 11 के दिन भी कर लेते हैं, या जो महत्वपूर्ण दिन हैं। आपको वैसे तो सप्ताह में किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका परिणाम आप भुगतेंगे। भगवान का आशीर्वाद फिर कम होने लग जाएगा, रक्षा कवच टूट जाएगा और फिर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति के शिकंजे में फंसने लगेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, हमारा काम कैसे बिगड़ रहा है? तो देखिए, ज़िंदगी में एक तो असत्य कहना, असत्य बहुत बुरी चीज़ है। जो इंसान एक बार सत्य बोलता है वो थोड़ी देर के लिए फंसता है और बाहर आ जाता है, लेकिन जो असत्य असत्य झूठ झूठ ही बोलता है वो उसी चीज़ में फंसा रह जाता है। उस एक चीज़ को सही करने के लिए वो 100 और झूठ बोलेगा और अंत में तो सच बताना ही है, ये तो पक्की बात है। तो शुरू में ही सत्य का साथ लीजिए, बेईमानी से धंधा मत करिए। बहुत सारे व्यापारियों को देखा गया है, उनका व्यापार ठीक ठाक चल रहा होता है फिर भी लालच में आकर के ग्राहकों से मनचाहा दाम लूटते हैं। यही तो चीज़ें हमारे जीवन के पुण्यों को कम करती है और बहुत ज़्यादा हमें पापी बनाती हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से हम वंचित रह जाते हैं और दुश्मनों की चाल का शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर उन लोगों की चाल का जो हमारी बर्बादी की माला जप रहे हैं। आपको बचकर रहना है इन 3 लोगों से। उनका नाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क, र और य से शुरू होता है। के, आर और वाई, इन 3 शब्द वाले लोगों से, इन 3 अक्षरों वाले लोगों से बहुत बचकर रहना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपको खतरा केवल और केवल उसी से बन रहा है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन हम कहते हैं आपको भरोसे रहना चाहिए, लोगों के नहीं, परमात्मा के। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन को परमात्मा के भरोसे छोड़ देंगे, सफलता उतने ही आपके कदम चूमेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। उस इंसान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जिसका रखवाला स्वयं ऊपर वाला होता है। अब हम आपको उपाय बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। इन उपायों से आप भी अपने भविष्य को शानदार बनाएंगे, अपनी किस्मत को बेमिसाल बनाएंगे और इन उपायों से आपकी डूबती नैया को किनारा मिलेगा। सबसे पहला उपाय सोमवार का। सोमवार के दिन आपको क्या ऐसा उपाय करना है जिससे नौकरी की समस्या भी हल हो जाए, व्यापार भी चलने लगे और पैसों का आवागमन भी लगातार बढ़िया से हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 5 सफ़ेद रंग के फूलों की व्यवस्था करनी है। जी हाँ, सफ़ेद रंग के फूल, यानी कि आप कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होने चाहिए, चाहे फूल कोई सा भी हो। इसके बाद दोस्तों, एक जो फूल है वो गणेश जी वाले भाग पर रखना है, एक जो फूल है वो कार्तिकेय वाले भाग पर रखना है, जो शिवलिंग के लेफ्ट और राइट का भाग होता है। बीच में जहाँ अशोक सुंदरी का भाग होता है, जहाँ जलाधारी निकलती है, वहाँ एक फूल रखना है। एक फूल जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पर माता पार्वती का स्थान होता है, एक फूल वहाँ रखना है। और एक फूल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये 5 फूल का इस्तेमाल इस तरह से करना है। ये 5 सफ़ेद फूल अगर आपने इस तरह से अर्पित करे किसी भी सोमवार को, सच्चे मन से, सच्चे मनोभाव से, तो आपका काम 100% पूरा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अगला उपाय दोस्तों और भी शानदार, और भी ज़बरदस्त, और भी किफ़ायती है। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी और मार्ग में आ रही बाधाएं नाश होगी। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म कैसे भी हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाना है तो भगवत भक्ति में डूब जाना है, तभी प्रभु श्री राम दया करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी
और आपके जीवन साथी का हर कदम पर आपको भरपूर सहयोग और साथ मिलने वाला है। जॉब में बड़े ही शानदार तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बेरोजगार लोगों को भी यहाँ पर रोजगार का बहुत अच्छा माध्यम मिलने वाला है। एक बात का आप ध्यान रखें, आप कोई भी कार्य करें अपने साथ में अपने जीवन साथी को रखें, क्योंकि वे आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। उनके सानिध्य में आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं, उनकी सहायता आपके बहुत काम आती है और उनकी मेहनत आपको भी लगती है, यानी कि उनकी मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं आपको भी मिलता है। तो वो बड़े ही भाग्यशाली है, कर्मठ है, चाहे पुरुष स्त्री जो भी, आपस में आप मिलजुल कर काम करिए, बहुत अच्छे परिणाम आपके परिवार में देखेंगे आप और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। मित्रों की सहायता से बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर मौका मिलता है कहीं से पैसा कमाने का, आय का नया स्रोत बनाने का, तो बिल्कुल हाथ पीछे नहीं करने हैं, क्योंकि एक टाइम तो आप बोलते हैं राम दया करो, और जब राम दया करते हैं तो आप आलस्य में मौके को पकड़ते नहीं हैं। जब भगवान आपको खुद हाथ देते हैं, खुद हाथ में परोसते हैं, तो हाथ पीछे आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी निंद्रा से बाहर आइए, अपने आप को आलसी की जगह उत्साहित बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में काम आपके तभी बनेंगे जब आप ऊर्जावान रहेंगे। बिना ऊर्जा के इंसान कभी मेहनत नहीं कर सकता, बिना ऊर्जा के, बिना आत्मविश्वास के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नए वाहन का सुख भी प्राप्त होता नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों कर्मों की मार से बच नहीं पाओगे। तो कर्म आपको सत्संगी रखने हैं, कर्म आपको अच्छे रखने हैं, मुख पर सदैव प्रभु श्री राम का नाम रखना है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में 2 बड़े ही शानदार उपाय हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा समय तो निकालिए और वीडियो को ज़रा अंत तक देखते रहिए। भौतिक संसाधनों की ओर झुकाव होने वाला है। परिवार वालों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्या वो व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मन में डेरा डाले बैठे हैं और ये नकारात्मक विचार कभी भी आपका काम नहीं बनने देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करना है, बहुत सोच समझ करके अपने निर्णयों को लेना है, क्योंकि आपका निर्णय तभी फलदायी होगा जब आप बहुत सोच समझ कर उसे लेंगे। परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया काम है। अब घर के कुछ जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करके आपने दिखा दिया तो वो भी समझ जाएंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कारोबार संभाल सकते हैं, आप घर बार संभाल सकते हैं। तो जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। देखिए, या तो हम हारते हैं या तो हम जीतते हैं, लेकिन हम भागते नहीं हैं और ना ही हमें भागना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें कभी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें कभी समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। आपके जीवन में झगड़ा है, आपके जीवन में कलेश है, आपके जीवन में अशांति है, तो आप समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी बुद्धि को काम पर लगाना है, तो हर परिस्थिति से बाहर आने की आप क्षमता रखते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों जो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा करने वालों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो हर कोई तारीफ़ करता है। आपको समय रहते अपने निंदकों को पहचान कर उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमारे निंदक ही तो हमारे अंदर कमियों को देखते हैं, और वो कमी जब हमारे पास आती है तो उसे दूर करके हम अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जीवन में निंदकों का होना बहुत ज़रूरी है, आलोचकों का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी की सेहत अगर थोड़ी ख़राब हो गई थी तो अब सुधार देखने को मिलेगा। किसी परिचित के यहाँ माता के जागरण में या भजन संध्या में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य अब आपकी खुद की राशि में आ गए हैं, ऐसे में अपने जीवन में से कुछ समय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए आप जरूर निकालें, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा उन लोगों पर बहुत ज़्यादा होती है जिनकी धर्म में रुचि होती है, जिनके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि होती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद उन लोगों को जरूर मिलता है जो हर वक्त मुख पर श्री राधे या फिर श्रीमन नारायण
भगवान का नाम आप जपते रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, सुखद समय है, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही समय है। दूसरों की मदद के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग समाज की भलाई का काम करते हैं, जिनका एनजीओ है या जो भी सामाजिक हित में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा बढ़िया होने वाला है। वहाँ पर और अधिक काम करने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है, जिसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। प्रेतक संपत्ति में धन लाभ होगा और ये धन आपके बहुत काम आएगा। परिवार वाले खरीदारी करेंगे, लेकिन भाई के विवाह में आ रही अड़चनें थोड़ी परेशान कर सकती है। वहाँ पर आपको सावधान रहना है, वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। भविष्य के लिए आर्थिक योजनाएं बनानी है और अभी से योजना निर्धारित करनी है। मतलब कल्पनाओं में नहीं जीना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे किस तरह से क्या करना है, ये रणनीति, ये योजना आपको आज ही तैयार कर लेनी है। कोई बड़ी व्यावसायिक योजना फलीभूत होने की संभावनाएं हैं। ग्रह गोचर यही संदेशा दे रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बाकी दिनों के मुकाबला ये जो 4 दिन हैं बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। आपकी सोच मुकम्मल होगी, लेकिन आपको अपने किसी भी असफलता के लिए भगवान को दोष नहीं देना है। हे राम दया करो, हे राम दया करो। देखिए, प्रभु श्री राम तो आप पर दया करेंगे, लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा न तो किसी को मिला है और न ही मिलता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। आज अगर आप किसी शर्ट को लेना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण आप उस शर्ट को नहीं ले पा रहे, तो आपको बड़ा दुख होता है। आप भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने मेरी किसी फूटी किस्मत लिखी है कि मैं एक साधारण से शर्ट को नहीं खरीद सकता। समय गुजरता है, आप मेहनत करते हैं, आपका भाग्य पलटता है और फिर आप उस शर्ट की जगह एक बहुत अच्छा सूट ले लेते हैं। अर्थात ज़िंदगी में कई बार हम छोटी खुशियों में खुश होना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऑलरेडी हमारे लिए कुछ बड़ा सोच चुके होते हैं। अब उस बड़े तक पहुंचने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा लगती है, परिश्रम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हमें समझ आता है कि भगवान हमारे लिए वो कर रहे थे जो हमारे लिए सही था, बेहतर था। इसलिए कभी भी भगवान को अपनी परिस्थिति के लिए दोष न दें। समय हर किसी का आता है और जब समय आता है तो प्रकृति हर तरफ से आपका साथ देती है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया काम आपका होगा। ये दोनों उपाय सर्वशक्तिशाली हैं और आपकी किस्मत चमकाने में साथ देंगे। अगले नंबर पर दोस्तों आप ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो उपाय है, आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, पर चावल का एक भी दाना खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब एक मुट्ठी में वो 108 चावल के दाने लीजिए, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और एक साथ 108 चावल के दाने शिवलिंग पर सोमवार के दिन अर्पित करिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, आपकी किस्मत चमकेगी, भोले बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो मीन राशि वालों, दिल से आशा यही लगाते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारी आज की इस वीडियो से, और वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।